अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जो कि आपके मैट्रिक क्लास के न्यू सिलेबस का फर्स्ट आपके पास चैप्टर है, ठीक है, जो कि है थर्मल फिजिक्स। इससे पहले हम लोग जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का जो है ना नेक्स्ट सब टॉपिक है, जो कि हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ठीक है, कि सॉलिड्स में हमारे पास जो है किस तरह से एक्सपैंड करती है, किस तरह से वो चेंज होती है हमारे पास। तो जो डेफिनेशन है ना, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आल्सो चेंज विद टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसी को आप लोग क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। कि अगर हम क्या करें, किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड, हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने से क्या आ जाए, उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाए हमारे पास। ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारे पास है वी नॉट एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट। किसी टेम्परेचर टी नॉट के ऊपर उसका जो वॉल्यूम है इनिशियल वो हमारे पास है टी नॉट, जब तक हम लोगों ने हीट प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की, ऑन हीटिंग द सॉलिड टू अ टेम्परेचर टी, हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर जो है वो सॉलिड का हमारे पास क्या हो गया, टी नॉट से टी हो गया। लेट इट्स वॉल्यूम बिकम्स वी, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या हो गया, वी हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास ये मैथमेटिकली क्या रिलेशन बनेगा, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला ही चीज हम लोगों ने क्या चीज प्रोवाइड की है, इसको हीट प्रोवाइड की है। हीट की वजह से हमारे पास क्या है, हीट हम लोगों ने प्रोवाइड की है, हीट की वजह से चेंज इन टेम्परेचर आया है। तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर जो है हमारे पास वो है डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा टी, ये हमारे पास इक्वल होगा टी नेगेटिव टी नॉट पे। चेंजिंग टेम्परेचर की वजह से हमारे पास क्या आया, चेंज इन वॉल्यूम। तो वो मेरे पास हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नेगेटिव वी नॉट हो गया हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास फाइनल वॉल्यूम, ये मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है इसका। उसके बाद हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके ओरिजिनल वॉल्यूम के और आपके चेंज इन टेम्परेचर के। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए आपने छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। इफ द change in volume is directly proportional to the original volume and change in टेम्परेचर। ठीक है, कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो किसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो आपके ओरिजिनल वॉल्यूम के, दूसरा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो राइट ऑन होता है कि हमारे पास डेल्टा वी जो कि चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, एक तो आपके ओरिजिनल वॉल्यूम के और दूसरा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के। अब अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हमें खत्म करना है तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट आएगा, वो हमारे पास होगा बीटा। देन वी नोट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। बीटा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी जो वैल्यू है सॉलिड में क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो मेरे पास कोई इक्वेशन वन बन गई। उसके बाद हमारे पास जो डेल्टा वी है वो हमारे पास इक्वल है वी नेगेटिव वी नॉट के। तो हम यहाँ पे राइट ऑन कर सकते हैं वी नेगेटिव वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो ये मेरे पास नेगेटिव उधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू वी नॉट पॉजिटिव बीटा वी नॉट और हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो चीज कॉमन आ रही है वो हमारे पास क्या है, वी नॉट जो कि हमारे पास इक्वल है वन प्लस बीटा और डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल आया एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन, अगर आप बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं
जो बीटा है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय हमारे पास बी नॉट और क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास होती है फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, पर केल्विन। उसको आप क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का क्या नाम देते हैं। आप लोगों को इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है इक्वल होता है टी एम अल्फा के। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज है ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और अल्फा जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अगर हमारे पास क्या हो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास 3 टाइम चेंज है, तब जाके हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होती है, 1 टाइम चेंज आती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये था हमारा टॉपिक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन।